चित्रा जी, अगर मोदी की तारीफ खत्म होगी तो मैं बोलूं? बोलिए। अब गचरा जी, तो चित्रा जी अब खामोशी से बात सुनो। शुरुआत हमेशा आपकी तरफ से होती है, चाहे जुबान की जंग हो या हथियार की जंग हो। आप चापलूसी करते हो, मोदी की दलाली करते हो। एक हफ्ते में 60 टूर मारता है विदेश के। ये पैसा कहाँ से आता है? इसके बाप का है? इसके बाप का पैसा हमारा है। विदेश जाते हैं, विदेश विदेश से बिजनेस लेके बिजनेस लेके नहीं आता, बिना से लेके आ रहा है ये। और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। बात इसरो की, इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, बीच में ना बोल। मैथ वाले। एक मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तीसरी चौथी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी। हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी। हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के, ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहाँ गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है, तो ट्रंप चला रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आ गए होंगे उनको, 44 भी आ गए होंगे। कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं। ये बड़ी सही बात बोल रहे हैं भाई। उनके बारे में क्या कहोगे सर, जिनका एक सूट 10 लाख का बिकता है, जहां नमो नमो लिखा होता है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। कैमरा बंद कर। तो उनके बारे में रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है? एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मान साहब हैं, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं पंजाब के। पंजाब में? तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश में कौन है? शिवराज चौहान के नाम पे वोट मांगे, उनको इधर ले आए। मुझे यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है। आपको भी नहीं पता होगा मुख्यमंत्री कौन है? आप बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। अभी कुछ देर बाद यहाँ मोहन यादव आने वाले हैं। आपको मीडिया वालों को नहीं पता यार कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं पता कह तो रहा नहीं, हूं, किसी को भी लाके खड़ा कर मोहन देते हैं, यादव यहाँ उसको आने बोलते वाले हैं तुमने साइन करने चलाएंगे हम। भाई नेशनल पार्टी है हमारे, वो कन्वीनर हैं, तो उनको कहते हैं दिल्ली वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए पंजाब में। तो जब अमित शाह जाते हैं, अमित शाह कोटकपूरा रहते हैं क्या? अमित शाह भी तो दिल्ली से जाते हैं। ओ भाई, तो नेशनल पार्टी है, हमारी भी नेशनल पार्टी है, एक्सेप्ट कर लो इसको। अभी तक हजम नहीं हो पा रहा है इनको कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। वो हमारे नेशनल कन्वीनर है, गुजरात जाएंगे, मैं भी जा रहा हूँ गुजरात। कल गुजरात होंगे जी, कल हम गुजरात जाएंगे जी। तो गुजरात ना जाएं जी, तो गुजरात ना जाएं हम। पूरा देश हमारा है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। एकदम सही बात। क्या अगर बात मोदी बोला। जी से कुछ मांगना होगा तो क्या मांगिएगा? वो कुछ देवे नहीं करेगा, वो तो केवल भारत बेचने पर है, बेच देगा।
हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो समाज को जोड़ने की बात करते हैं। हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। धर्म मेरा आस्था का विषय है। जब आस्था पे चोट होती तब हम लोग बोलते हैं। हम राजनीति विकास की करते हैं, महिला समस्या, बेरोजगारी, महंगाई की करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जब आस्था पे चोट होती है तब आस्था की बात करते हैं। आप सनातन के अगर हमारे संत समाज पे चोट पहुंचेगी तो हम आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये हिंदुओं के समर्थन में कभी आवाज इन्होंने नहीं उठाई। अभी पता चलेगा। देखिए स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह का अपमान अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुआ, उनके शिष्यों के साथ हुआ, वो हम कहते हैं शंकराचार्य जी नहीं है, मान लिया संत हैं, तपस्वी हैं, क्या उनके साथ अपमान होना चाहिए? हम उनकी आवाज उठा रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले बोला था समाजवादी लोग कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन जब हमारे धर्म के सम्मान की बात होती है, साधु संतों के सम्मान की बात होती है, जब सनातन सम्मान की बात होती है, हम आवाज उठाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम अपने धर्म में संतों का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे। लेकिन जब हम वोट मांगने जाते हैं, राजनीतिक जब बात होती है, तब हम विकास के नाम पे, आपने देखा होगा समाजवादी लोग कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हम धर्म के या प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, संतों के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, और वो जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान पे समाज की सेवा करते हैं। वो कहते हैं वंचितों को न्याय मिलना चाहिए, तो वंचितों की बात करते हैं। वो कहते हैं जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाओ, हम पीड़ितों की बात करते हैं। वो कहते हैं पीडीए पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े आदि आबादी है, पिछड़े अगले हैं जैसे हम हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? क्या बात बोला भाई साहब। मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान हिंदू है या मुसलमान है? मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में कांधा देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापति महोदय। अफसोस देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। अब गर्दा उड़ेगा भैया। कि आप कह रहे हैं बढ़ता भारत तो बढ़ता भारत, लेकिन जब हम लोग मुड़कर के देखते हैं तो देखते हैं लुटता भारत, उखड़ता भारत। ये बड़ी अच्छी बात सही बोल रहा है यार। भारत की जनता जिस तरीके से दुखी है, और बहुत भारत ने बहुत देख लिया। भारत की पहचान प्रेम के संदेश से है, करुणा के संदेश से है, भाईचारा के संदेश से है। बात तो सही है। हिंदू मुस्लिम एकता ये हमारी पहचान है, गंगा जमुनी हमारी पहचान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इधर नकारात्मक राजनीति को अपनी पहचान बनाई है। और वो केवल एक उदाहरण है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी में और उनकी सरकार में नकारात्मक फैसले हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। और उस जगह से जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता है प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में टमाटर की कीमत क्या होगी? और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टमाटर के सवाल को लेकर के लोगों को जगाए तो उसको जेल भेज देंगे आप। ये नया भारत है। केवल बेटे को नहीं, पिता को जेल भेज देंगे। दुकान पे आप पुलिस लगा देंगे, मंडी में आप पुलिस लगा देंगे। आप धमकी देंगे कि अगर टमाटर को लेकर के आपने बात रखी तो आप जेल चले जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो सही जवाब दे रहा है। जो इस वक्त आप परेशानियां, महंगाई, बेरोजगारी गिना रहे हैं, इस बार आप लोग जीत जाएंगे। अभी पता चलेगा। देखिए, जिस देश में चरम सीमा पर महंगाई हो, चरम सीमा पर बेरोजगारी हो, और जितने भी वो वादे किए, वो वादों का क्या? जो आपने वादे किए थे उन वादों को कितना पूरा किया आपने? आपका हर वादा जुमला निकला। कैमरा बंद कर। आप उत्तर प्रदेश में क्या क्या कह आए थे? किसानों की आय दोगुनी होगी। अभी मक्का की फसल थी, सड़ गई मक्का।
किसी ने नहीं खरीदी। गेहूं आपने मंडियों में नहीं खरीदे, गेहूं को आपने बाजार के हाल पे छोड़ दिया। वो अलग बात है कि जो कीमत किसान को मिलनी चाहिए थी वो कीमत नहीं दी। कीमत किसके हाथ में थी? आप लगातार हर चीज की महंगाई कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही बात है। डीजल, पेट्रोल और जिस सिलेंडर को लेकर के आपने कितना बड़ा जागरूक अभियान चलाया था, आज क्या कीमत है सिलेंडर की? दालों की कीमत क्या है? सवाल ये नहीं कि क्यों कीमत बढ़ी है, सवाल ये कि मुनाफाखोरी कौन कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही क्लास लगा रहा मुनाफा है। किसकी जेब में जा रहा है? देश की हालत क्या है? मणिपुर पे क्यों चुप है? क्या जवाब नहीं आना चाहिए था? क्या हम कल्पना कर सकते हैं आज के समय पर बेटियों को इस तरह घुमाया जाए और सब चुप हैं उस पे? लेकिन आप मणिपुर बहाना है, मोदी निशाना है कि तर्ज पर काम कर। वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम है आप। और मैं आपकी ये तारीफ कर रहा हूँ, आप इसमें ये ना समझिएगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ। हाँ। क्या तारीफ यारी समझ गई। देखिए, विपक्ष कोई निशाना नहीं है, कोई निशाना नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर वो समझते हैं कि मणिपुर से दुनिया में उनका नाम नहीं खराब हुआ है तो G20 की मीटिंग मणिपुर में क्यों नहीं करते? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बिहार का चुनाव इतनी बुरी तरह से आप क्यों हारे? अभी पता चलेगा। एक चुनाव में होता है कि प्रत्याशी को चुनाव आयोग की तरफ से एक लिमिटेड पैसा खर्च करना है, लेकिन जिस चुनाव में करोड़ रुपए खर्च हो रहे हो और उसकी कोई गिनती भी ना हो, तो जाहिर सी बात है आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में पैसे का बहुत बड़ा रोल है। अब आपके नेता वोट चोरी कर रहे हैं कि हम वोट चोरी से बिहार हार गए। जो राहुल जी ने आरोप लगाए, राहुल जी ने जो तथ्य रखे, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक चुनाव आयोग आगे आकर के क्यों नहीं जवाब देता है? जवाब देना ही नहीं चाहता। चुनाव आयोग से ज्यादा भाजपा के नेता जवाब देना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात। क्या जवाब दिया? गृह मंत्री जी देश की संसद में जिस तरह से धमकी भरी भाषा में बोल रहे थे, उससे पता चलता है कि आप चुनाव आयोग को बचाने के लिए, चुनाव आयोग को सेव करने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग सामने आए ना, उस पर से भरोसा टूट रहा है लोगों का। होती है या नहीं होती है, आप इसको क्लियर करिए देश के साथ। सही पकड़े हैं। मान सिंह ने आज किस तरीका से मीडिया को बोलती बंद कर दिया भाई, ऐसा जवाब दिया कि भाई मीडिया का मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था भाई। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई लोग कमेंट में जरूर बता के जाना आप लोग।